Hello students, good evening. This is Ashutosh sir from Udan Competition and welcome to your official YouTube channel Udan Competition Classes. We are studying idioms and phrases and today's session is going to be very interesting and important for you because I have taken 10 most selected and commonly asked idioms and phrases. So please stay with us and let's start. आज का पहला क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, मतलब हम चीजों को कन्फेस करें बिना किसी रिजर्व के, यानी कि बिना किसी शर्त के किसी भी चीज को स्वीकार करना। इसमें हमारा ऑप्शन सी है। टू गेन प्रोमिनेंस, ये मतलब अग्रणी होना। टू प्रेज वनसेल्फ का मतलब हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना। टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, मतलब पहले ही किसी भी चीज को खिलने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये सारे ऑप्शन आपके मैच नहीं करते हैं। हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कीप वंस टेम्पर, अपने टेम्पर को बनाए रखना। इसका मतलब होता है हिंदी में, इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि उसका जो भावार्थ कुछ और होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका सीधे सीधे अलग अलग अर्थ निकालते हैं जो कि गलत है। तो इसका जो कंबाइंड जो अर्थ होता है वो अलग होता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखें। इसका मतलब होता है टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है अच्छे मूड में होना। अच्छे मूड में होना है। आप लोग सभी लोग कहते हैं कि मूड खराब हो गया, तो आपका जब मूड अच्छा होता है तो हम कहते हैं टू कीप वंस टेम्पर, यानी कि हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। बाकी तो सबको पता ही है। टू बिकम हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा होना। और टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, अपनी ताकत, प्रिजर्व का मतलब बनाए रखना, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखना। टू बी एलूफ फ्रॉम का मतलब होता है, एलूफ का मतलब होता है मेल जोल बढ़ाना। तो ये भी नहीं इसमें मैच करेगा। और ई का मतलब नन ऑफ दिस, तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैच अ टार्टर। टार्टर क्या होता है? टार्टर आप लोगों को बता दें, टार्टर का मतलब होता है मैल। और कुछ लोग ये भी जानते होंगे टार्टर शराब की बोतल में जो तली में रह जाता है नमक, उसको भी कहते हैं टार्टर। तो इसका जो अर्थ होगा, इस फ्रेज का अर्थ क्या होगा, इस चीज को आप सभी लोग समझ लीजिए। इस फ्रेज का अर्थ होता है कैच ए टार्टर का मतलब होता है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, यानी किसी भी डेंजरस पर्सन को कैच करना। अगर आप भैया किसी टार्टर को पकड़ेंगे, यानी कि जो तली में है, तो इसका मतलब आप बहुत ही डेंजरस काम करने जा रहे हैं। तो उसका मतलब हो जाएगा टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी भी खतरनाक आदमी को पकड़ना। इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। अब इसका जो पहला ऑप्शन है उसका अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए आप। टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, किसी भी वांटेड क्रिमिनल को ट्रैप करना है। ट्रैप का मतलब पकड़ना, ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना बहुत ही कठिनाई के साथ में, यानी किसी भी वांटेड क्रिमिनल को बहुत ही कठिनाई के साथ में पकड़ना। टू मीट विद डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है, आपत्ति विपत्ति से मिलना। टू बी डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में डीलिंग करना जो आपसे कहीं से भी मैच ना करता हो। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर डालना। क्या होता है? जोर डालना। जोर डालना मीन्स हो जाएगा, किसमें मैच करेगा इसमें? टू फाइंड वंस रूट्स, नहीं मैच कर रहा है। वंस रूट्स को फाइंड करना, अपनी रूट्स को फाइंड करना, ये तो नहीं मैच कर रहा भाई। टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, अपने किसी भी स्थान पर लौटना, ये भी नहीं। बैक ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, ये भी नहीं। टू एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है?
स्वार्थ सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो ये हमारा किस में मैच करेगा, मैच करते हैं। ए में लिखा है अ प्राइवेट इंड टू सर्व, किसी प्राइवेट इंड को जो सर्व करने के लिए योग्य हो वो काम करना। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने में असफल होना। टू हैव नो रिजल्ट का मतलब हो जाएगा, टू हैव नो रिजल्ट का मतलब कोई भी परिणाम ना प्राप्त करना। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, दोनों तरफ से काम करना, तो ये भी नहीं आपका मिलेगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, अपने किसी प्राइवेट काम को सर्व करने के लिए करना, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू बी एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार होना। क्या होता है, ईमानदार होना, ईमानदार होना। तो ये किस में मैच करेगा, मैच करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू हैव अ गुड हाइट, ये भी नहीं भैया, ईमानदार का इसमें कोई मतलब नहीं इससे भी। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ये तो मिल गया आपका बी ऑप्शन, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किसी भी बिजनेस डील में ईमानदार होना। देखो ईमानदार ईमानदार मिल गया, तो कौन सा टिक करेंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे। दे हैव नो डिप्स, तो सबको पता है उनके पास क्या है, डिप्स मतलब रहना नहीं है। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत होने की कोशिश करना। हमारा ऑप्शन जो है वो केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन, टू पुट वंस हैंड टू प्लो, अपने हाथों को जो है प्लो जोतने के लिए रखना। तो इसका मीनिंग सेंस ये आ रहा है कि किसी भी कठिन काम की शुरुआत करना, किसी कठिन काम की शुरुआत करना, किसी कठिन काम की शुरुआत करना, शुरुआत करना। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप सभी लोग अंडरलाइन कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी कठिन काम की शुरुआत करना। तो किस में मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है बी ऑप्शन में। टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, यानी किसी कठिन काम को अपने अंडर में लेना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बाकी में तो कुछ नहीं मिल रहा है। टू टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिंग, टेकअप का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पर भी फ्रेज ही समझ लीजिए। टेकअप का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना होता है। टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब कृषि शुरू करना। टू गेट इन इंटरेस्ट इनटू नेसेसरी थिंग, ये भी नहीं मैच कर रहा। टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, यानी टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट लेना। मैच कौन सा कर रहा है, बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है टू पिक होल्स। अगर आप कहीं पर कोई भी चीज़ है उसमें ज़्यादा छेद निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की बुराई ही करना चाहते हैं। टू पिक होल्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की आलोचना करना, आलोचना करना। नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। टू फाइंड सम पर्सन टू क्वेरल, मतलब कुछ लोगों को टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, यानी कि कोई भी रीजन ढूंढना लड़ाई के लिए, ये भी नहीं मैच कर रहा। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये भी नहीं मिल रहा। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम के कुछ पार्ट्स को काटना, तो ये भी भैया नहीं मिल रहा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी बचा है, सी करेक्ट हो जाएगा। और सी का मतलब भी यही है, टू क्रिटिसाइज समवन, यानी किसी की आलोचना करना। क्या है, किसी की आलोचना करना। तो सभी लोग नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव समवन इन लर्च। लीव मतलब छोड़ देना, समवन माने किसी को, इन द लर्च किसी भी को परेशानी में छोड़ देना, यानी विपत्ति में छोड़ देना। विपत्ति मतलब कह सकते हैं परेशानी में छोड़ देना, हिंदी हमारी वीक है। परेशानी में छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है, तो किस में मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन, देखिए 5 ऑप्शन दिए हैं। टू कम टू कंप्रोमाइज विद समवन, किसी के साथ में कंप्रोमाइज करना, किसी के साथ समझौता करना। इसका परेशानी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन, ये भी नहीं मैच कर रहा है। टू पट समवन एट ईज,
किसी को सरलता में छोड़ देना ये भी नहीं कर रहा, इसमें मैच कर रहा। टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी किसी को उसकी मुसीबत में छोड़ देना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग डी ऑप्शन को पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला कौन सा क्वेश्चन है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके लिए फिर हम आएंगे, फिर मिलेंगे आपको और अपने नए क्वेश्चंस के साथ। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।